हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर हीट इक्वेशन पर बेस्ड है, जहां एक इक्वेशन दी हुई है जो कि हीट इक्वेशन है एंड उसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है सॉल्व डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट अलॉन्ग अ रॉड विदाउट रेडिएशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो जनरल हीट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड गिवन क्या है हमको, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के डेल यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको सी स्क्वायर क्या मिलता है, सी स्क्वायर मिलता है के, ठीक है। नाउ हमको जो बाउंड्री कंडीशंस दी हैं वो क्या कहती है, u इज नॉट इनफाइनाइट एज t टेन टू इनफाइनाइट। मीन्स t अगर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो u फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जीरो है जब x बराबर जीरो होगा, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जीरो है जब x बराबर l होगा। फोर्थ कंडीशन दी हुई है u की वैल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगी जबकि t बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमको चार कंडीशंस दी हुई हैं जिसकी हेल्प से हमको ये फर्स्ट इक्वेशन जो कि वेव इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा वेव इक्वेशन का, ये जो हमारी वेव इक्वेशन है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है, यू एक्स टी इज इक्वल टू सी फोर कॉस एम एक्स प्लस सी फाइव साइन एम एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर टी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमको गिवन क्वेश्चन है उसमें हमने देखा है कि सी स्क्वायर बराबर क्या है, के है। तो यू एक्स टी क्या हो जाएगा, सी फोर कॉस एम एक्स प्लस सी फाइव साइन एम एक्स ई की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी। यहाँ सी स्क्वायर होता है जिसकी जगह के आ गया। अब देखिए कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो होगा जबकि एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। मीन्स ये ऐसा बोलना चाह रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। तो हमको क्या करना है, इस u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना। तो 2 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए c4 cos mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन mx इंटू एम। साइन mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos mx इंटू एम। एंड ये जो e की पावर में ये कांस्टेंट होगा x के लिए, तो ये आ जाएगा सीधा e की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी। अब यहाँ पास हमको क्या x बराबर जीरो पुट करना है। तो जैसे ही हम x बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, साइन m जीरो मीन्स साइन जीरो एंड कॉस m जीरो मीन्स कॉस जीरो। तो हम जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो होती है एंड कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पास क्या मिलेगा हमको, C5m इंटू ई की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पास जो m है एंड ई की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना। तो अगर वो जीरो नहीं होंगे तो क्या होगा, C5 जीरो होगा। अगर C5 जीरो होता है तो हम क्या करेंगे, इस C5 में को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, C4 cos mx एंड e की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी। तो ये देखिए क्या मिला, C4 cos mx e की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि यदि हम डेल यू अपॉन डेल एक्स करें तो उसकी वैल्यू x बराबर एल पे क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स एट x इज इक्वल टू एल विल बी जीरो। तो हमने क्या किया, इस u का डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला। तो देखिए C4 कांस्टेंट है, cos mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, m इंटू साइन एम एक्स एंड ये क्या है, e की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी। तो वो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम x की जगह l पुट करेंगे। तो जब हम x की जगह l पुट करते हैं तो ये आएगा C4m साइन एम एल इंटू ई की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी बराबर जीरो। अब देखिए
अगर यहाँ 3 क्वांटिटी हैं, उनकी वैल्यू अगर 0 होती है, किसी की भी C4 की या M की या e की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी की, अगर इनकी वैल्यू 0 होती है तो हमारा जो u है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो कभी भी C4 या M या e की पावर माइनस के एम स्क्वायर टी 0 नहीं हो सकते। अगर ये तीनों 0 नहीं होंगे तो क्या होगा, साइन ml 0 होगा। तो यहाँ आ गया साइन ml इक्वल टू 0। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपके पास साइन n पाई दिया हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ml इक्वल टू n पाई, मीन्स m इज इक्वल टू n पाई बाई l। तो अब क्या होगा, हमको मिल गया m इक्वल टू n पाई बाई l। तो हम m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 ये इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, 4 दे दो अभी के लिए। तो क्या होगा, u एंड m की जगह n पाई बाई l पुट करेंगे, तो देखिए क्या मिला, u एक्स टी इक्वल टू C4 cos n पाई x अपॉन l e की पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब अगर आप देखें तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर है बात। तो क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप का सॉल्यूशन होगा, जब हम n बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ कोई डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे तो कोई डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा। तो ये जितने भी अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, उन सारे सॉल्यूशन को हम क्या करें, कंबाइन कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा ux का जनरल सॉल्यूशन। और वो जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, an cos n पाई x अपॉन l e की पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू टी। तो हमारे पास आ गया uxt, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ कंडीशन नंबर 4 को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कंडीशन 4 क्या कहता है, u इक्वल टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वेन t इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पास अगर t बराबर 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पूरी e की पावर ये 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 होता है 1, तो आपको क्या मिलेगा, an cos n पाई x अपॉन l। तो u बराबर क्या हो गया, a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n पाई x अपॉन l। अब चूंकि हमने यहाँ t बराबर 0 पुट कर दिया तो ये u की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो आया है ये क्या है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू l। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। क्लियर है बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, a0 और an की वैल्यू निकालेंगे। तो a0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a0 का फॉर्मूला 1 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू l एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 बाई एल, एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। जैसे ही हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये x की जगह l लगाएंगे तो हो जाएगा l स्क्वायर, एंड ये l स्क्वायर इस l से मिलेगा तो l क्यूब बन जाएगा, एंड ये यहाँ मिलेगा तो l क्यूब आ जाएगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों 0 हो जाएंगे, जिससे हमारा लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हम क्या एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3l क्यूब माइनस 2l क्यूब डिवाइडेड बाय 6 which is equal to 1 by l into 6 into l cube। l क्यूब से l क्यूब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा l स्क्वायर बाई 6। तो ये आपका आ गया a0। अब आप an निकालेंगे तो an निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू l एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन l dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला जानते हो u इंटू वी का, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का डबल इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का डबल डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का थर्ड इंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस कहाँ तब तक चलती जाएगी जब तक u या v में कोई एक जीरो ना हो जाए। ठीक है,
तो देखिए क्या होगा, हमने फर्स्ट फंक्शन माना इसको एंड सेकंड फंक्शन माना cos n पाई x अपॉन l। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, cos n पाई x अपॉन l का इंटीग्रेशन क्या होगा, l अपॉन n पाई साइन n पाई x अपॉन l। ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एल माइनस टू एक्स। ठीक है, एंड सेकेंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन होगा। तो एक बार इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिला, अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दें, है ना। तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, एंड ये जो अंदर वाली लिमिट है, अंदर वाली वैल्यू है, इसका एक बार और होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब फर्स्ट फंक्शन का होता है दो बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमको ये मिला, अब इसका एक बार और कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस टू। एल कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, टू एक्स का हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, एंड यहाँ पास इसका एक बार डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स, तो ये आ जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब पाई क्यूब साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब यहाँ हम सीधे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखिए क्या मिलता है हमको अपर लिमिट पुट करने पे। तो देखिए जब हम फर्स्ट वाले में अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल इंटू एल माइनस एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया जीरो। जैसे ही हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए साइन जीरो, ये क्या है, एन पाई एक्स अपॉन एल, तो साइन जीरो है ना, इसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। सेम चीज जब सेकंड में हम इस वाली टर्म में अपर लिमिट एल पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एल माइनस टू इंटू एल, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एन पाई एल, तो कॉस एन पाई एल अपॉन एल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एन पाई बचेगा। सेम अगर हम लोअर लिमिट पुट करें तो यहाँ x बराबर हमने जीरो पुट किया तो हमको मिल गया l, एंड यहाँ cos x बराबर जीरो पुट किया तो ये cos जीरो हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया cos जीरो। थर्ड वाली टर्म में जब हमने x की जगह l पुट किया तो l l कैंसिल हो गया, एंड साइन n पाई क्या होता है, जीरो होता है। सेम जब हमने जीरो पुट किया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, और साइन जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू क्या आ गई, जीरो माइनस जीरो, मीन सारी टर्म्स जीरो हो गई, केवल ये टर्म और ये टर्म बचती है। इनको सॉल्व किया तो एल माइनस टू एल कितना आ गया, एल माइनस टू एल आएगा माइनस एल, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल। ठीक है, सेम यहाँ पास एल ही आ गया, और ये कॉस एन पाई की वैल्यू होती है, कॉस एन पाई ही लिखा अभी, एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन। अब देखिए एल स्क्वायर एन पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर एन पाई स्क्वायर एंड माइनस, ये सारी चीजें कॉमन थी तो हमने बाहर ले ली, अंदर क्या बचा, cos n पाई बचा, एंड क्या बचा, वन बचा। ये एक l से ये एक l कैंसिल हो गया, और बचा क्या, माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई प्लस वन। अब देखिए यहाँ दो चीज है, cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर n प्लस वन। ठीक है, तो जब मैं यहाँ n की वैल्यू रखता हूँ वन तो मुझे मिलेगा माइनस वन प्लस वन, तो बराबर आ जाएगा जीरो। जब मैं माइनस एन वन की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू टू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा प्लस वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। मीन अगर मैं एन की वैल्यू इवन रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, टू, एंड टू का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर एल स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर मिलेगा। और यदि मैं एन की वैल्यू ऑड रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन, और माइनस वन प्लस वन मिलकर जीरो बना देगा, तो ये हो जाएगा जीरो। अब मैं इन इक्वेशन को वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एल स्क्वायर अपॉन सिक्स, जो कि ये क्या है, ए जीरो, माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन पाई स्क्वायर समीशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट माइनस फोर एन स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। ये वैल्यू हमने कितने पुट की है, ये वैल्यू हमने पुट की है यहाँ। ठीक है, यहाँ पास ए जीरो होगा, ए जीरो लिखना भूल गया मैंने, ए जीरो प्लस दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, ए जीरो की वैल्यू पुट कर दी पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स, एंड बाकी की वैल्यू पुट कर दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एंड इसका सॉल्यूशन भी। फिर भी यदि आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।